नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक टार। मैं बीएचएमएस एमडी साइकेट्रिक एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। डायरेक्टर एंड ऑनर हूँ जयपुर होम्योपैथिक क्लिनिक, जयपुर, राजस्थान से। इसके लिए हमें पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो होम्योपैथिक पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो मोस्ट ऑफ टाइम 80% केस क्रॉनिक होते हैं। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिजीज होते ही डायरेक्ट क्लिनिक में आ रहे हैं या फिजिशियन को दिखाने आ रहे हैं। 80% के पेशेंट क्रॉनिक होकर, मतलब डिजीज को जटिल बनाकर, ऑलरेडी कोई ना कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, स्टेरॉइड, घर के नुस्खे अपना के या बीमारी को सहन करते हुए उसको लंबे टाइम से सफ़र कर रहे होते हैं, और फिर उनको कभी मालूम पड़ता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कोई उनको एडवाइस कर रहा होता है। अब उनकी उम्मीदें ऐसी होती है कि आज जो बीमारी 4 साल से सहन कर रहे हैं और स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स और हैवी मेडिसिन लेकर उन्होंने दबा दी है, जब वो चीज़ हम उनको नेचुरल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिना कोई स्टेरॉइड के, बिना हैवी मेडिसिन लेके, हम नेचुरल मेडिसिन जो बन रही है होम्योपैथिक से, उससे क्लासिकली हम सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, वो नॉर्मल है। बॉडी की खुद की इम्यूनिटी की सही करने के लिए, ब्लड फिल्ट्रेशन करने के लिए बॉडी खुद उन बीमारियों को सही कर रही होती है, हम उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो उनको लगता है टाइम पीरियड ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हम बीमारी को दबा नहीं रहे होते, उनको रिलीफ नहीं दे रहे होते, बट बाई रूट मेडिसिन उसको बीमारी को सही कर रही होती है। रिलीफ करने में और क्योर करने में फ़र्क है। ये पेशेंट को आज की जो प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो है उसमें समझना चाहिए कि अगर हम 6 महीने साल भर बोल रहे हैं, तब वो 6 महीने साल भर बड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, और जितना बीमारी आपने सही है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। सर्दी जुकाम बुखार फिलहाल 1 दिन में होते हैं, पर उसको सही होने में 4 दिन लगते हैं। तो जो बीमारी 5 साल से है उसको सही होने में कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे। अच्छा, होम्योपैथी डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करते हैं, वो रिपोर्ट्स भी करवाते हैं, उनको डायग्नोसिस करना भी आता है। जो ये मिथ है ना, इसने एक धब्बा लगा रखा है इस पैथी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पुराने डॉक्टर थे वो नहीं कराते थे, उसका एक तो कलंक हम पे लगा हुआ है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो समझते थे हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट बहुत सफ़र करके आ रहा है, तो फाइनेंशियली हम उसको नुकसान नहीं पहुँचाए। बट हमें सीबीसी रिपोर्ट देखनी भी आती है, हमने डायग्नोस्टिक करना भी आता है, हम उनको लेकर भी दवाई देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सिम्टम पूछते हैं, डॉक्टर आपसे आधा घंटा बात करेगा, उसने दवाई ले ली और दवाई दे दी। ये एक क्राइटेरिया होता है मेडिसिन निकालने का, चूज करने का होम्योपैथी के अंदर। बट ये सारे रिपोर्ट्स और टेस्ट भी उतने ही जरूरी हैं जितने दूसरी पैथी के डॉक्टरों को जरूरी हैं। उनके बिहाफ पे हम भी प्रूव करते हैं कि हमने ये बीमारी सही की है। अगर डेंगू में प्लेटलेट कम आ रही है, हमने टेस्ट करवाया, मेडिसिन दी, 4 दिन बाद में प्लेटलेट बढ़ रही है, तो बॉडी पे तो सिम्टम वाइज दिखता ही है और रिपोर्ट में भी दिखेगा, तो हम टेस्ट भी करवाते हैं। हमें लीगली अलाउड भी है आपके सारे पैथोलॉजी, फर्स्ट सेकेंड ईयर से हमें पैथोलॉजी, सर्जरी, ये सब कोर्सेज का पार्ट है। सारा ही पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये सब हमें सिखाया जाता है। ये बीएचएमएस होम्योपैथी बेसिक ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो ये अलाउड भी है और कराना चाहिए। नहीं करा रहे हैं वो अलग चीज है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट है पेशेंट के लिए तो ये जरूरी है, नीड है तो जरूरी कराना चाहिए। एक्सरसाइज, डाइट को मैं एक बार के लिए पॉइंट को साइड रखता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जिन वजह से आपकी बीमारी बॉडी में आई है, जिन प्रेजेंट डेट में मोस्टली बीमारी कौन सी है? लाइफ स्टाइल डिजीज, मीन्स वो बीमारियां, डिजीजेज जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आई है। तो मुझे बताइए, जिस लाइफ स्टाइल की वजह से आपको बीमारी आई है, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, सेक्सुअल डिजीजेज हो, बॉडी की वीकनेस हो, आपकी शुगर है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, स्लीपलेसनेस है, डिप्रेशन है, ये आपकी लाइफ साइकिल की वजह से आई है। तो क्या आप ये समझिए कि अगर इनको आप मेंटेन करके रखते हैं अपने लाइफ साइकिल को और फिर दवाइयाँ लेते हैं, चाहे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो, तो क्या वो सही हो पाएगा? आपको कहीं ना कहीं अपना लाइफ शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा ना। आपको डाइट, डिजीज के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आप समझ रहे हैं कि होम्योपैथी मिरेकल कर देगी आपके लिए, या कोई भी ट्रीटमेंट आपके लिए मिरेकल कर देगा, पर एक्सरसाइज डाइट नहीं करनी पड़े तो उससे कुछ समय के लिए तो आराम, रिलीफ मिल जाएगा, पर वो परमानेंट क्यों नहीं होगा? आपको घूमते वापस उसी जगह पे आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है डाइट, एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए ट्रीटमेंट लीजिए, और ट्रीटमेंट नेचुरल लीजिए।
कोई स्टेरॉइड ऐसे मत लीजिए जो उसमें के लिए आपको रिलीफ दे टाइम टेम्परेरी लेके या फिर वापस बॉडी के लीवर और किडनी को डैमेज पहुंचाए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, साथ में डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन कीजिए, बीमारी को जड़ से मिटाइए। आप मुझे बताइए, जब 6 साल पढ़ाई करने के बाद में हम आपको एक दवाई दे पा रहे हैं, बहुत सारे आपसे आधे घंटे काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर एक मेडिसिन दे पाते हैं, उसको मेडिसिन को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं पे सेल्फ मेडिसिन देखकर, कोई बुक्स पढ़ के या किसी ने बोल दिया अरे ये बीमारी मेरी दवाई होम्योपैथिक अच्छी काम की थी तुम भी ले लो, तो पॉसिबल है? 10 में से 2 पे पॉसिबल हो पाएगा, 8 पे पॉसिबल नहीं है ना। जब आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप हमारे प्रश्न आते हैं, सर ये ना दवाई मिल रही है, हमने यूट्यूब पे देखा 15 किलो वजन कम कर देती है होम्योपैथी मेडिसिन, 15 दिन लेने से पॉसिबल है? नहीं ना। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, अपने फॉलोवर्स के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, पर बॉडी के ऊपर एक नेचुरल प्रोसेस में चीज का होना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो दावे दे रहे हैं उन पे ये देखिए कि नहीं हो पाता। हमारे पास 2-3 मेडिसिन ऐसी है अलग अलग कंपनीज की, वो हमारे पास लेके आता है, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे मोबाइल के अंदर, सर ये दवाई दे दीजिए, मैं ना मेरी ये बीमारी है उसमें ये काम करेगी। इवन वो हमें बता रहे, सजेशन दे रहे होते हैं। तो एक डॉक्टर के लिहाज से सेल्फ मेडिकेशन करना बिल्कुल सही नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं होम्योपैथिक में, इसका मतलब नहीं हम कुछ भी खाएंगे कोई भी दवाई ले लेंगे, नहीं। बॉडी में किसी चीज की भी अति गलत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आप अपने ऊपर मेडिकेशन करने से अच्छा है उस बीमारी के साथ साथ एक बार के लिए देखिए कि क्यों हो रही है। डॉक्टर आपका डायग्नोस्टिक करवाएगा, कहीं भी और हाइडन छुपी बीमारी निकल के आती है, किसी और कारण को जो हो रहा है, फिजिकल बॉडी दिख रही होती है और मेंटल कोज निकलता है, फिजिकल कोज की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। तो ये सारा दिखाना, पता करना एक डॉक्टर का काम है। आप प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। काफी हमारे पास केस आते हैं जो ऑलरेडी उस वजह से नुकसान में चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं कि ना और अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आपके भले के लिए अच्छा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर आसपास के क्लिनिक से जरूर एडवाइस लीजिए। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पेशेंट किसी स्ट्रगल फॉर्म में आ रहा है तो एक डॉक्टर का स्ट्रगल समझिए आप। कैसे? हमें पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि हम आपकी क्या बीमारी का इलाज करेंगे, हम आपसे इतने क्वेश्चन आंसर क्यों पूछ रहे हैं। उसके अलावा पेशेंट हमें एक ही बात बोलता है, सर मैं इस डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, इस बीमारी के मैं इतने सालों का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, इतना पैसा लगा चुका हूँ, इतना सफ़र कर चुका हूँ, अब आप गारंटी लीजिए क्या मेरी बीमारी सही कर देंगे। पेशेंट सिर्फ एक बीमारी बोल रहे हैं, पर जब हम उससे पूरा पूछते हैं तो फिजिकल मेंटल लेवल पर उसमें बहुत अलग अलग लेवल पर डिस्टर्बेंस होते हैं। उन सारे लेवल को अगर हमने धीरे धीरे बैलेंस नहीं किया तो एक पैरेलल स्टेज पे बॉडी नहीं आ पाएगी, इम्यूनिटी का लेवल उस लेवल पर नहीं हो पाएगा कि बॉडी खुद को हील कर पाए परमानेंटली। अब उन सब लेवल और स्टेज को सही करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। अब पेशेंट गारंटी भी चाहिए, कम समय में भी चाहिए, कम पैसे में चाहिए, पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, जो दावे दे रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल गलत है। इवन अब तो NCH ने, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों ने बोल दिया है कोई भी डॉक्टर दावा नहीं कर सकता कि मैं इस चीज का ये इलाज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दावे के चक्कर में पेशेंट उसमें एक भ्रम में आ जाते हैं और वो गलत रूट चले जाते हैं, तो ये गलत चीज हो जाती है। आप प्लीज समय दीजिए और सब बीमारियों को एक स्टेज पे आके सही होने के लिए मौका भी दीजिए, बॉडी को हील होने का मौका दीजिए। थैंक यू।